गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहि सुहाती। जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहि सुहाती। जाके जिय अभिमान है, ताकि तोरत छाती। जाके जिय अभिमान है, ताकि तोरत छाती। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। इसमें मलुकदास जी कह रहे हैं कि जरन और खुदी, ये दो चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जलना, ईर्ष्या करना। ईर्ष्यालु व्यक्ति चाहे जितना जब तब साधन करे, परमात्मा उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। अपने से बड़ों के ऐश्वर्य को, समृद्धि को देख करके उनमें भगवत भाव करना चाहिए। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित मेवा, तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। ये भगवान की विभूति है, इसलिए आदरणीय है। इनका पुरुषार्थ कितना है, इनका पूर्व का तप कितना है, इनका पुण्य कितना है, तो उनके प्रति ईर्ष्या करने का क्या प्रयोजन। और अपने से छोटों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना। अपने समान जो लोग हैं वे और आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना करना। ये कामना हो तो भले ही कोई साधन क्रियात्मक रूप में न दिखाई पड़े, तो ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो जगत प्रिय नहीं है दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न हो। दूसरा एक दोष है स्वामी जी, खुदी। खुदी माने कुछ लोगों का स्वभाव होता है, हाँ, वो दुनिया में सारी जितनी अच्छी उपलब्धियां हैं उनका श्रेय स्वयं लेकर अपनी पीठ स्वयं थपथपाते। खुद ही शाबाशी देते हैं उसको। वो रावण की प्रकृति है स्वामी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिट्टिव खग सूत उताना। टिट्टिव नाम का जो पक्षी है उसके पैर बड़े होते हैं, वो अपने पैर ऊपर करके सोता है। सब पक्षियों में विलक्षण पक्षी है। तो पक्षियों ने कहा, भाई जैसे सोया जाता वैसे सो, टांग ऊपर करके सोने का क्या है। उसने बोलो मत, टोको मत, रोको मत, ये इतना बड़ा आकाश गिरेगा तो इसको ऊपर रोकेगा कौन, मैं अपनी टांगों पर रोक लूंगा। तो टिटहरी कोई आसमान जैसी पहाड़ को, विपत्ति को अपने टांगों पर तो नहीं रोक सकती, पर अहंकारी मनुष्य संपूर्ण श्रेय स्वयं लेना चाहता है। वस्तुतः हमें जो कुछ मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। देह, इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति। हमारे यहाँ हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय का कोई न कोई अधिष्ठात्र देवता है। जैसे नेत्राभिमानी देवता सूर्य है, हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, पैर का अभिमानी देवता विष्णु है, मस्तक का अभिमानी देवता रुद्र है। तो हमने जो कुछ किया, अंतरिंद्रिय, बहरिंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, उनमें देवता है। मन का अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है, बुद्धि के अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती है। तो उनके द्वारा हो रहा, उनका शेयर है, उनके सहयोग से हमने किया, और श्रेय हम खुद ही ले रहे हैं कि मैंने किया।
इसलिए भगवान ने किया, देवी देवताओं की कृपा से हुआ, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से हुआ, संतों के, गुरुजनों के, बड़ों के आशीर्वाद से हुआ। ये बात मन में रहेगी तो अहंकार से आप बच जाएं, खुद ही मत करो। राम जी ने लंका विजय का श्रेय स्वयं नहीं लिया। अयोध्या में आकर गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे। ये सब मेरे जो बंदर भालू मित्र हैं, ये लंका का युद्ध तो एक विशाल समुद्र के जैसा था, उसमें ये सब जहाज बन गए। इनकी कृपा न होती तो हम लंका विजय न कर पाते। लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को दिया। बंदर भालू सोचने लगे कि चलो छोटे मोटे राक्षसों को हमने खदेड़ खदेड़ के चीर फाड़ कर दिया हो, मार दिया हो, बात अलग है, पर बड़े बड़े राक्षसों को देखे तो हम लोग सब भाग रहे थे। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, देवांतक, नरांतक आदि आदि, तो उनको तो राम जी ने ही मारा, फिर ये हमको श्रेय कैसे दे रहे हैं। तो राम जी ने उनके मन की बात पढ़ ली। तो राम जी बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। इनकी कृपा से मैंने राक्षसों को मारा, या तुम्हारी कृपा या इनकी कृपा, मैंने कुछ नहीं किया। ये आदर्श है राम जी का कि स्वयं श्रेय लेने की भावना का त्याग करो। भारतवर्ष में अनेक ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनका समाधान सैकड़ों वर्ष पूर्व होना चाहिए था, नहीं हो पाया। उनमें एक समस्या ये भी है कि भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा गाय के रक्त से रंजित हो रही है। क्यों नहीं है, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? तो स्वामी जी, हमको ऐसा लगता है कई बार बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषय स्वयं श्रेय लेने की भावना में अटके रह जाते हैं। और अरे भाई, श्रेय भगवान को दो, गाय को दो, अपने पूर्वजों को दो। अपने कितने दिन रहेंगे, कितने दिन, और कितने बड़े बड़े आए, कितने बड़े बड़े चले गए। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता अमुक सेठ का नाम सत्य है, अमुक नेता का नाम सत्य है। हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य है कहा जाता है। सब समाप्त हो जाएगा, सत्य राम नाम ही बचेगा। तो श्रेय भगवान का है, खुद ही लेने की भावना नहीं। और जिसके हृदय में ये दोनों दोष होते हैं, उनमें अहंकार होता है, और जिसमें अहंकार होता है उसकी छाती को भगवान तोड़ देते हैं। इसलिए जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है, ताकि तोरत छाती। तो भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? आगे कह रहे मलुकदास जी, एक दया अरु दीनता, ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के, रीझे रघुराई। आप राम जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसके 3 साधन हैं। पहला साधन है प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम, आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजा। आसुर भाव माने निर्दयता, और दैव भाव माने दयालुता। तो एक दया और दीनता, और दीनता की भावना, अपने अहम शून्य की भावना। देखो, चाहे ज्ञान हो या भक्ति हो, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें पहली शर्त है अहम शून्यता। अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा, और न अहम शून्य हुए बिना प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश। प्रेम या भक्ति 2 चीज नहीं है, एक ही चीज है। विशुद्ध प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, और विशुद्ध भक्ति को ही प्रेम कहते हैं, जिसमें स्वसुख की कामना न हो। तो एक दया अरु दीनता ले रही है भाई, चरण गहो जाए साधु के। संत का चरण पकड़ लो और दया दीनता की भावना ग्रहण कर लो, तो भगवान तुम्हारे ऊपर राजी हो जाए। बोले भाई क्या करें, महात्मा लोग भी बहुत बोलते हैं। हाँ,
भगवान इतने बड़े वक्ता हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि अर्जुन को भी गीता में कहना पड़ा कि महाराज हमारी बुद्धि तो बड़े व्यामोह में पड़ गई है, एक निश्चय करके आप ही बता दो, कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, तदेकम वद निश्चित्य, एक का तो निश्चय करके बताओ। तो मलुकदास जी कहते हम भी बहुत झमेला नहीं करते हैं, सारे उपदेशों का सार है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, अष्टादश संपूर्ण योगों का सार यही है, यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। संपूर्ण उपदेशों का सार यही है कि किसी प्राणी से द्रोह मत, न गुरु से, न भगवान से, न माता पिता से, किसी से द्रोह मत करो। क्योंकि महाराज जी किसी एक प्राणी से हम द्रोह कर रहे हैं तो एक अंश में हम प्राणी से द्रोह नहीं, परमात्मा से द्रोह कर रहे हैं। तो एक और तो हम भगवान के प्रेमी बनते हैं, भक्त बनते, उपासक बनते हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान से ही द्रोह कर रहे हैं। ये दोहरा व्यवहार करने वाला न ज्ञानी है न भक्त है। इसलिए किसी प्राणी से द्रोह नहीं। हाँ, जो हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, सनातन मूल्यों के प्रति जो अत्यंत अत्यंत संकट बने हुए हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा। और ऐसे लोग यदि गाय पर, ब्राह्मण पर, दुर्बल पर, अबला पर अत्याचार करते हैं तो परमात्मा ने जो प्रचंड शक्ति दी है, पुरुषार्थ दिया है, संपूर्ण अपनी शक्ति लगा करके उसका प्रतिकार, उनकी रक्षा। लेकिन इस रक्षा में स्वामी जी कहीं द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, घृणा नहीं है। तो ये व्यवहार है, कर्तव्य है, इस बुद्धि से किया जा सकता है। भगवान ने कहा कि नहीं ज्ञाने सदसम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा तत्व नहीं है। कितना महात्म्य है ज्ञान युक्त होकर के कर्म करने का, कि हत्वा पिश ईमान लोकान, ईमान लोकान हत्वा अपि, और न हंति न निबद्धते, न तो वो बंधन में नहीं पड़ता है। परमात्मा ज्ञान में स्थित होकर के प्रलय करते हैं तो उनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं चलता कि तुमने बताओ हरे भरे संसार को खाक कर दिया है, क्योंकि वो ज्ञानस्थ होकर के कर्म करते हैं। वो भी सबके कल्याण, सबके कल्याण के लिए करते हैं, नव सृजन के लिए संहार अपेक्षित है। तो नारायण आप सबको खूब खूब शुभकामना नव वर्ष की। और हमें तो स्वामी जी के व्यवहार से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने, गुरुजनों ने, माता पिता के पुण्य ने आपको इतनी उच्चता प्रदान की है, फिर भी ऐसा एकदम निश्चल निष्कपट व्यक्तित्व और इतना विनम्र स्वभाव, यह निश्चित ही आज प्रेरणा लेने योग्य बात है। हमारे यहाँ मलुकदास जी ने महाराज जी की जगह लिखा है, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ी फूले। किसी व्यक्ति को घोड़ा मिल गया तो किसी ने कहा सरपंच जी राम राम, तो घोड़े पर बैठे हैं। तो आसमान को ताकते, धरती पर देख रहे उनको समाप्त हो गया। माने थोड़ी सी उच्चता प्राप्त होती है मनुष्य को तो धरती की तरफ नहीं देखता, आकाश की तरफ देखता है। ये निश्चित भगवान की विभूति ही है योग ऋषि पूज्य स्वामी जी। और आज के इस युग में विद्वान साधुओं का, सन्यासियों का निरंतर दर्शन कम होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में पतंजलि गुरुकुलम के द्वारा शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वानों का निर्माण किया जा रहा है और पढ़े लिखे विद्वान, बुद्धिमान, सेवा परायण, योग परायण संतों का निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत राष्ट्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी संपत्ति है। आप सब राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी हो और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र विचारधारा को अधिक से अधिक पूरे संसार तक हम लोगों को मिलजुल कर फैलाना चाहिए, जिससे कि सभी लोग
वैदिक सनातन धर्म का आदर करें, क्योंकि महाराज जी मूल में इस पृथ्वी का जो धर्म है वो सनातन ही है, और दूसरी जो मान्यताएं हैं वो आगंतुक हैं, वो शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। इसलिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वस्तुतः पूरा विश्व ही उस आर्य सनातन संस्कृति का समादर करने वाला था, ऐसा हमारे वेदों में उद्देश्य है। और पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी तो बता रहे थे कि हम तो बाहर गए नहीं, वो बता रहे थे कि कई देशों में भारतीय संस्कृति के प्राचीन चिन्ह आज भी मिलते हैं। थाईलैंड और कहाँ कहाँ बता रहे थे कि वहाँ विष्णु मंदिर हो, कई जगह प्राचीन वह ऐसे स्थल हैं, उनको देख के लगता है, यहाँ तक कि अरब में भी ऐसे चिन्ह हैं। हम गए साथ में। हाँ हाँ, बोले ऐसे ऐसे चिन्ह हैं कि जिनको देखकर लगता है इधर कि महाराज हम जी म्यांमार से लेकर के चीन से लेकर के तिब्बत से लेकर के ईरान इराक से लेकर के और अमेरिका तक भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के चिन्ह पूज्य महाराज जी ने आकर के हमको सबको आनंदित किया। हाँ, ये हमारी बड़ी दीदी माँ है, हमने दादी माँ नहीं कहा है, दीदी माँ कहा है। तो ये व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ा महाराज, पहले बीए करके आए कॉलेज से, फिर अष्टाध्यायी महाभाष्य, फिर वेद में एमए किया, फिर पीएचडी और फिर डीडिट किया पुराणों में योग विद्या। तो ऐसे सब बच्चों को संभाल के रखती है। ये सब बच्चों को माँ भी चाहिए ना एक, ऐसे मातृवत सबको प्रेम करुणा से उभारते हैं। और पतंजलि महिला समिति में लगभग 50 लाख बहनें जुड़ी, उनको भी संभालती है। और अपने प्राचीन विद्या संकाय यूनिवर्सिटी का उसको भी सत्संग आनंद करते हैं। और आज पूज्य महाराज श्री के आश्रम में सन्निधि में सबने खूब आनंद किया। और आज महाराष्ट्र से भी काफी बच्चे आ गए हमारे, तो आपको भी गुड़ी पड़वा की शुभेच्छा और सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं। अब इसके बाद यही आपको बुला करके दीदी से भी मिल लेंगे और सबका आशीर्वाद देंगे। वहाँ के एमपी भी आए हैं और कई अलग अलग राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाने वाले, और हमारी बेटी नांदेड़ में इनके पिताश्री भी मंत्री से लेके एमपी से लेकर के सारे उत्तरदायित्व में रह रही। जब इंटरनेशनल योग डे था 3 साल पहले, तो 1 लाख लोगों का आयोजन भी किया। बहुत बहुत तो सबको खूब आशीर्वाद शुभकामनाएं। और आज के अनुष्ठान को यही पूर्णता प्रदान करते हैं। हमारे पूज्य महाराज से भी कह रहे थे, हमारी पूर्णता की साधना है, ज्ञान भी पूरा हो, भक्ति भी पूरी हो, सेवा सिमरन समर्पण कृतज्ञता पूरी हो, धर्म पूरा। हमारे जी जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है और तमाम तरह के जो धर्म है, उनमें भी कुछ आंशिक रूप से धर्म है, आंशिक धर्म है या आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य पूर्ण धर्म सनातन। तो हम किसी का अनादर करने की दृष्टि से इस बात को नहीं करें, पूर्ण धर्म के शाश्वत सनातन मूल्यों का समावेश अपने सनातन धर्म में है। सनातन धर्म, सनातन आपकी देशी परंपरा और उसके विग्रहवान रूप सत्य पूज्य महाराज श्री का आश्रय सन्निधि पाकर के हम सब विभूत हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री का हमने कहा कि 8 तारीख तक 8 अष्टमी तक महाराज जी विराजमान रहेंगे। तो आज तो बिना प्रयास के और बिना सूचना के और बिना योजना के भागवत योजना से आए। अगली बार सारे बच्चों को एक साथ महाराज जी आशीर्वाद देंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ अभी के अनुष्ठान को पूर्णता करना करते हैं। ओम पृथ्वी शांति, शांति,
वनस्पतयः शान्तिः श्रीदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः